जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, क्या आपने कभी सोचा है छठ पर्व जिसे आज करोड़ों लोग मनाते हैं, आखिर इसका इतिहास क्या है? क्या यह सच में सूर्य देवता का पर्व है या फिर यह हमारे ही बौद्ध इतिहास का एक रूपांतर है जिसे वक्त और ब्राह्मणवाद ने धीरे धीरे बदल दिया है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उस सच्चाई को जानेंगे जो किताबों में नहीं पढ़ाई जाती, ना टीवी चैनल्स पर दिखाई जाती है। हम जानेंगे कि कैसे ब्राह्मणवाद ने बुद्ध की धरती बिहार की बौद्ध परंपराओं को अपने तरीके से हड़प कर उन्हें नए धर्म के उत्सव बना दिया। अगर आप भी सच्चाई जानना चाहते हैं और बुद्ध के असली विचारों को समझना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल बुद्धा माइंडसेट पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सच्चाई हर घर तक पहुंच सके। इसको हम बेहतर समझने के लिए मैं कई भाग में डिवाइड किया हूं। भाग 1, छठ पर्व की सतही कहानी। आज करोड़ों लोग छठ पर्व को श्रद्धा और आस्था से मनाते हैं। औरतें 3 दिन का व्रत रखती हैं, नदी में अर्घ देती हैं और मान्यता है कि इससे संतान की प्राप्ति होती है या उसकी लंबी उम्र मिलती है। लेकिन साथियों, जब हम इस पर्व के इतिहास की खोज करते हैं तो न किसी धर्म ग्रंथ में इसका जिक्र मिलता है, न किसी पुरातन शास्त्र में, और न ही विदेशी यात्रियों के ग्रंथों में इसका कोई नामो निशान नहीं है। इतिहासकारों ने भारत के सामाजिक और धार्मिक जीवन पर खूब लिखा है, पर किसी ने छठ पर्व का उल्लेख नहीं किया। क्यों? क्योंकि यह पर्व उस दौर में अस्तित्व में नहीं था। भाग 2, ब्राह्मणवाद का प्रभाव। 7वीं 8वीं सदी में जब बौद्ध धर्म का प्रभाव घटने लगा और ब्राह्मणवाद दोबारा उभरने लगा, तब इन लोगों ने बौद्ध परंपराओं को हड़पना शुरू किया। जैसे उड़ीसा का सूर्य मंदिर, देव का मंदिर, जहां आज सूर्य देव की मूर्तियां मानी जाती हैं, वो दरअसल बुद्ध की मूर्तियां थी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उन मूर्तियों में धर्म चक्र, ध्यान मुद्रा और स्तूप जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं जो बुद्धिस्ट प्रतीक हैं, न कि वैदिक। भाग 3, छठ पर्व का बौद्ध संबंध। अब बात करते हैं छठ पर्व की। अगर आप इस पर्व को गहराई से देखें तो पाएंगे कि इसमें किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि पूजा होती है एक वेदी या स्तूप जैसी संरचना की। यह वही परंपरा है जो बौद्ध धर्म में मनौती स्तूप के रूप में मिलती है, जहां लोग अपनी मनोकामना पूरी होने के लिए स्तूप बनाते थे, और छठ में भी यही परंपरा आज तक जारी है। छठ के प्रसाद में जो ठेकुआ बनाया जाता है उस पर पीपल और धर्मचक्र की छाप होती है, जो साफ साफ बौद्ध प्रतीक है। और याद रखिए, ब्राह्मणवादी परंपराओं में तेल में तले हुए पकवान अर्पित करना वर्जित है, लेकिन छठ में यही प्रसाद होता है। इससे यही साबित होता है कि यह त्योहार वैदिक नहीं बल्कि बौद्ध मूल का है। भाग 4, खीर और मध्यम मार्ग। छठ पर्व में खीर खाने और उपवास रखने की परंपरा भी बुद्ध के जीवन से गहराई से जुड़ी है। जब बुद्ध ने कठोर तपस्या से शरीर कमजोर कर लिया था, तब सुजाता नाम की एक स्त्री ने उन्हें खीर खिलाई थी। उस क्षण बुद्ध ने समझा कि न अति भोग न अति तप, यही है मध्यम मार्ग। इसीलिए छठ पर्व में पहले उपवास, फिर खीर और फिर सूर्य अर्घ का संयोजन बुद्ध की इसी जीवन घटना का प्रतीक है। भाग 5, हाथी और ईख की पूजा। छठ पर्व के दौरान महिलाएं हाथी यानी कोसिया और ईख की पूजा करती हैं। कई लोग नहीं जानते कि हाथी बुद्ध के जन्म से जुड़ा हुआ प्रतीक है। कहा जाता है कि बुद्ध की माता माया देवी ने सपना देखा था कि एक सफेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश करता है और उसी के बाद बुद्ध का जन्म हुआ। इसलिए हाथी की पूजा संतान और शुद्धता से जुड़ी परंपरा थी, जो सीधे बुद्ध के जीवन से मेल खाती है। यह परंपरा बाद में ब्राह्मणवाद ने अपने हिसाब से बदल दी, पर इसका मूल आज भी बौद्ध परंपरा में ही है। भाग 6, बुद्धिस्ट प्रतीकों की सच्चाई। छठ की वेदी, प्रसाद, गीत, यहाँ तक कि स्त्रियों द्वारा बिना पंडित, बिना मंत्र के पूजा करना,
यह सब बौद्ध परंपरा की विशेषता है। बुद्ध धर्म में स्वयं प्रयास पर बल दिया गया है। जहाँ कोई मध्यम पंडित या पुरोहित नहीं होता, ठीक वैसे ही छठ पर्व में महिलाएं खुद तैयारी करती हैं, खुद सजावट करती हैं और खुद ही व्रत तोड़ती हैं। यह बौद्ध स्त्री सशक्तिकरण की झलक है। भाग 7 निष्कर्ष के बारे में बात करते हैं। साथियों, जब हम इतिहास की पर्दे खोलते हैं तो सच्चाई बहुत स्पष्ट हो जाती है। छठ पर्व कोई ब्राह्मणवादी त्योहार नहीं है, बल्कि यह बुद्धिस्ट परंपरा का प्रतीक है, जिसे धीरे धीरे विकृत कर दिया गया। पूजा पाठ, हवन या मंत्रों से नहीं, बल्कि समझ और जागरूकता से ही मोक्ष या ज्ञान प्राप्त हो सकता है। आज वक्त है कि हम फिर से अपने असली इतिहास को पहचानें, क्योंकि जो अपने इतिहास को भूल जाता है वो दूसरों की कहानियों में खो जाता है। अगर आपको आज का यह शोधपरक वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि झूठ पर नहीं, सत्य पर आधारित ज्ञान समाज में फैल सके। हम हैं बुद्धा माइंडसेट, जहां हम सच बोलते हैं तथ्यों के साथ और बुद्ध के मार्ग पर चलते हुए। जय भीम, नमो बुद्धाय।